रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु की संरचना एटम यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, परमाणु की संरचना क्या होती है, या परमाणु किन किन मूल कणों से मिलकर बने होते हैं, या परमाणु में कौन कौन कण उपस्थित होते हैं, या परमाणु की विशेषताएं क्या होती हैं, या जो मौलिक कण हैं उनकी डिस्कवरी खोज कैसे हुई, या उन मौलिक कणों के नाम क्या होंगे, इन सारे बिंदु चर्चा के बिंदु आज होंगे आपके। उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि सबसे पहले परमाणु संरचना, जो ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के अंतर्गत जो आपके कण होते हैं, प्रत्येक कण जो होते हैं, चाहे आपके इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, वो सबसे मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो परमाणु में आवेशित कण होंगे या आवेशित कण के रूप में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, वो कण क्या होते हैं, जिन्हें आप कहते हो इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट नाम देते हो आप इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये होते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दूसरा आपका होता है प्रोटॉन, और तीसरा आपका होता है न्यूट्रॉन। ये जो आपका परमाणु होता है इन तीन मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और चर्चा चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। जानेंगे नेक्स्ट हेडिंग की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज संबंधित जो वैज्ञानिक थे, आप नाम सुने होंगे, जे थॉमसन या थॉमसन, है ना। इसके पहले भी और अन्य वैज्ञानिक थे जो रिसर्च किए, खोज किए कि आखिर ये पदार्थों के मौलिक कण कौन है, या इन कणों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो उन कणों की विशेषताओं ने अध्ययन करने के पश्चात जो उनका कंक्लूजन निकला, निष्कर्ष जो निकला, उनकी विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया। लेकिन सबसे पहले कहते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, किस प्रकार हुई, या इनके एक कण पर आवेश कितने होते हैं, एक पार्टिकल्स पर आवेश क्या होते हैं, या इनके सिंबल क्या होते हैं, इनके प्रतीक, है नहीं। हम बताते हैं कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने, एक विसर्जन नली, यानी एक कांच की जो एक नली लिया इन्होंने। कैसे लिया, कैसे देखें, फिर हम बताते हैं। फर्स्ट फिगर की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंतर्गत पहला फिगर आप इन्होंने क्या किया, एक कांच की ऐसे नली लिया, ऐसे दो समानांतर रेखा खींचेंगे और एक वैक्यूम पंप की सहायता से ऐसे और दोनों सिरों पर दो प्रकार की इन्होंने ऐसे प्लेट इस प्रकार से एक किरणें इन्होंने क्या किया, एक विसर्जन नली लिया कांच की, ठीक, उनमें क्या किया, हाई वोल्टेज उच्च विभव स्रोत का, यानी 11,000 वोल्ट से अधिक, आप नाप रहे होंगे 33,000 वोल्ट, है नहीं है, या जो भी वोल्ट होते हैं, यानी कहने तात्पर्य है कि हाई वोल्टेज उच्च विभव स्रोत का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि जब इसमें धारा प्रवाहित किया, एक इन्होंने क्या, दोनों किरणों का नाम लिखा, एक आपका धनात्मक और दूसरा आपका क्या होता है ऋणात्मक, दोनों प्लेट। अब दोनों प्लेट आप जब इन्होंने क्या लिखा कि जब इसमें धारा प्रवाहित किया तो किरणें क्या की, कुछ किरणें ऐसे सीधी रेखा में ऐसे जाती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे, ठीक, और कुछ किरणें क्या होती हैं, दीवार से ऐसे टकराती हैं। कुछ किरणें सीधी रेखा में जाएंगी और कुछ किरणें क्या होंगी, ये जो कांच की बनी दीवार है इसमें टकराएंगे, और टकराएंगे तो इसमें से एक चमक उत्पन्न होती है, जो हरे रंग की चमक उत्पन्न होती है दीवारों से, वही जो चमक उत्पन्न होती है, और उन्हीं चमक उत्पन्न होने से जो किरणें रेज निकलती हैं
वही किरणों को नाम इलेक्ट्रॉन रेज दिया, इलेक्ट्रॉन की किरण का, या जिसे आप कहते हो इलेक्ट्रॉन किरण या कैथोड किरण नाम दिया। इन्हीं का दूसरा नाम होता है क्या, कैथोड किरण। क्यों? ये कैथोड से किरणें क्या होती हैं, जाती हैं, ये टकराती हैं दीवार से और टकरा करके चमक उत्पन्न करती हैं, और जब चमक उत्पन्न करती हैं तो इसमें क्या होता है, अर्थात उनका कंक्लूजन निकलता है, और इसमें क्या होता है, ये होता है वैक्यूम पंप, ये होते हैं आपके वैक्यूम पंप जिसे आप कहते हो वैक्यूम, ए पंप होता है, एक कैथोड रेज और दूसरा क्या होता है आपका एनोड रेज। ये ऐसे होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, कंक्लूजन में क्या देखेंगे कि कंक्लूजन में फर्स्ट विशेषता, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहला ये ऋण आवेशित कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं, और जिनकी खोज देखें, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होते हैं, जिन्हें हम सिंबल ग्रुप में क्या करते हो, स्मॉल ए। देखो स्मॉल ए 1 निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक क्या होता है, स्मॉल ए, अर्थात इलेक्ट्रॉन निरावेशित कण होता है। जब निरावेशित कण होगा तो इस पर कैसे होंगे आपके आवेश, माइनस होंगे, माइनस होंगे ना, माइनस अगर आपका हुआ तो इलेक्ट्रॉन। और दूसरी विशेषता क्या निकालते हो कि ए किरणें जो होंगी, यानी कैथोड किरणें, ए किरणें जो आपके होंगे ये सीधी रेखा में जाएंगे, ए किरणें सीधी रेखा में जाती हैं। और तीसरे पॉइंट क्या हम देंगे, यानी सीधी रेखा लिखेंगे यहाँ कि ए किरणें सीधी रेखा में जाती हैं। और तीसरी पॉइंट कर देंगे हम कि अगर इन कणों को गुजारा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में तो इन किरणों में क्या होता है, एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, यानी जिधर से चुंबक का प्रभाव होता है कुछ उसकी तरफ विक्षेपित हो जाती है, यानी मुड़ जाती हैं। अर्थात इन किरणों की जो बनावटें होती हैं विक्षोभ करने पर वो क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं। अर्थात ये भी पता चलता है कि ये किरणें क्या हैं, ऋण आवेशित हैं। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट से आप क्या देंगे इसमें कि इन किरणों पर जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इनके एक कण पर जो आवेश होगा कितना होता है आपका, माइनस, देखो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने आवेश में क्या होता है, बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश के बराबर होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फिर देखें अगला पॉइंट क्या आप देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की विशेषता है, इलेक्ट्रॉन वाले में इलेक्ट्रॉन्स देखते होंगे, किसी कण से इलेक्ट्रॉनों का निकालना है ना, निकाल दिया जाए या इलेक्ट्रॉनों का योग कर दिया जाए तो उसके प्रभाव पड़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन निकलना। जैसे आप बताया जाता है बेसिक कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि किसी तत्व से जब कोई इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह तत्व कैसा होता है, धनावेशित होता है। कोई एलिमेंट्स जैसे आपका है सोडियम, मान लिया है सोडियम, सबसे सिंपल वे में देखा जाए या सबसे छोटा एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो सबसे छोटा एलिमेंट्स क्या होता है, ये होता है आपका लिथियम। और लिथियम पे आवेश क्या आपके होते हैं, +1, ऐसे +1 होता है ना। और दूसरा क्या होता है, इसका मतलब क्या आपका हुआ, लिथियम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन निकलना, यानी अपने से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और धन आवेशित ग्रुप में हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर ले, ग्रहण कर ले, तो वह तत्व कैसा होगा, ऋणात्मक, ऋण आवेश होंगे ना। अर्थात दूसरा एलिमेंट अगर देखते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि क्लोरीन, ऐसे देखो Cl1 नेगेटिव, अर्थात Cl1 नेगेटिव में क्या हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्बेशन जिसके ऊपर -1 चिन्ह लगता हो, समझ जाए वहां के इलेक्ट्रॉन क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है, ग्रहण किया है। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अगर 1 है तो 1 - 2 है तो 2 - 3 है तो 3 - इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्बेशन। तो ये जो इसके बाद इलेक्ट्रॉनों का एब्जॉर्बेशन होता है जिससे स्पष्ट होता है कि तत्व क्या होगा, ऋणात्मक होगा। साथ ही साथ जब ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो आप पढ़ लेंगे तो आपको बताया जाता है कि लेविस स्ट्रक्चर, लोइस बिंदु, कि कैसे यौगिकों में लोइस बिंदु अर्थात इलेक्ट्रॉन बिंदु की सहायता से बंधों का प्रदर्शन किया जाता है। एकल बंध होता है कि द्विबंध होता है कि त्रिबंध होता है। लेकिन इधर आप पढ़ रहे हो कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, उनमें जिसे आप निकलते हैं
अगर ये निकला तो अगर जो किरणें इस प्लेट से निकल रही हैं तो उसका नाम क्या देंगे आप? जिससे आप किरण निकलेंगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कैथोड किरण, या ये कहेंगे ना कैथोड किरण लिखा है इसमें, इलेक्ट्रॉन की खोज अर्थात कैथोड किरण। फिर दूसरा क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होते हैं प्रोटॉन की खोज। अब प्रोटॉन की खोज वाले में देखेंगे, प्रोटॉन की खोज में इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता कौन होंगे आपके? जे थॉमसन। देखो जे थॉमसन या थॉमसन, कहीं कहीं मिलेगा आपको ऐसे, थॉमसन, ये इन्होंने खोज किया। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक या थॉमसन नामक वैज्ञानिक। इसी प्रकार से दूसरा आपका होता है कि जो मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा आपका क्या होता है? प्रोटॉन। दूसरा कण आपका होता है प्रोटॉन। देखो प्रोटॉन, ये प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन कैसा कण होता है? धन आवेशित। प्रोटॉन धन आवेशित, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित, और न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन कण होते हैं। ये भी आप जानते होंगे, जो परमाणु होता है, नाभिक होता है या कक्षक होता है, ऐसे आप पिछली कक्षाओं में आप पढ़े होंगे, ऐसे पिछली कक्षाओं में ऐसे आप पढ़े होंगे, ऐसे सर्कल ऐसे पढ़े होंगे ना। तो पिछली कक्षाओं में अगर आप पढ़े हैं तो ये क्या है? ये नाभिक वाली से आपका है, कक्षक है, नहीं है, परमाणु है, और इसके जो साइड में चलते हैं क्या है? ऑर्बिटल कक्षक। ऐसे निर्माण करता है, सर्कल बनाते रहते हैं। अर्थात ये जो नाभिक आते हैं परमाणु है, इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात इसमें पी होगा और एन होगा, पी होगा और एन होगा। और जो इसके वातम कक्ष में चक्कर लगाते रहते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात ये जो कक्षक है ये क्या है? ये आपके न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक और नाभिक लिखेंगे यहाँ ऐसे, नाभिक, और ये आपको क्या होते हैं? कक्षक यानी ऑर्बिटल। आप सो भी करते होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि कक्षक मतलब क्या होता है? KLM ऐसे होते हैं कक्षक। और कक्षक के आधार पर ही आपके उपकोष का डिवाइडेशन किया जाता है। उपकोष अर्थात क्या होते हैं? SPDF, ये भी आप नाम सुने होंगे। जो ए ऑर्बिटल है KLM ऐसे, KLM ये आपके हो गए। इसी आधार पे क्या होते हैं? उपकोष होते हैं, कक्षक होते हैं। अर्थात ए क्या होते हैं? ऐसे यस, और यल जो आपके होते हैं ऐसे डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट यस और दूसरा पी, ऐसे बटे होते हैं। फिर देखें ऐसे इसी प्रकार से यम होते हैं ऐसे, इसके 3 पार्ट बढ़ते हैं, जिसे कहते हो आप यस, पी और डी। ये बटा होता है 3 भागों में। इसी प्रकार से आपके क्या होते हैं? यन होते हैं। यन एक बटे होते हैं आपके ऐसे 4 भाग, ऐसे 4 भाग बटे होते हैं, जिसे आप कहते हो यस, पी, डी और एफ। ये 4 होते हैं उपकोष। और देखो 4 उपकोष हो गए और 4 आपके कोष हो गए। इसे आप क्या कहते हो? सेल। अर्थात इसे क्या कहते हैं? के कोष कहता है ना, के कोष। अर्थात ये क्या हो गया? सेल। कोष अर्थात अब क्या हो जाएगा यहाँ? SHELL, ये सेल हो गए आपके। और ये क्या हो गए आपके? सब सेल। ये होते हैं आपके सब सेल, जिसे आप कहते हैं उपकोष। तो प्यारे बच्चों ये सब हो गया कोष। डिवाइडेशन इनटू 4 पार्ट्स RSPDF, जिसके फुल नेम क्या होते हैं? शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन एंड फंडामेंटल, इसके फुल नेम माने जाते हैं। लेकिन आप यार पढ़ रहे हो कि परमाणु संरचना, जो परमाणु संरचना होती है उनमें मेनली आपके 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं कणों के माध्यम से जो हाई वोल्टेज होती है उसमें धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो किरणें जाती हैं, है नहीं है, मतलब इधर से इधर, वही किरणें क्या होती हैं? आपकी कैथोड किरण होती हैं। और जिसे आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रॉन की किरण, इलेक्ट्रॉन किरण के नाम से भी जानते हो। तो एयर कंडीशन सेम इसी प्रकार से आपके प्रोटॉन की खोज होती है। प्रोटॉन की खोज वाले में क्या होता है कि प्रोटॉन की खोज में सेम कंडीशन कि एक विशेष प्रकार की विसर्जनीय नली का प्रयोग होता है, लिया जाता है। उसमें क्या सेम कंडीशन, जैसे ग्लास की जो कांच के होते हैं विशेष प्रकार की नली का प्रयोग ले लेते हैं वैसे सेम। और उसमें क्या करते हैं? 2 छिद्रयुक्त प्लेट रखते हैं, जैसे इसमें लिए हैं प्लेट, आप जोड़ दिए हैं तार से,
फिर इसमें क्या करते हैं, सेम ऐसे प्रोटॉन लेते हैं और दो जब प्लेट रख लेते हैं तो उसमें भी किरणें क्या होती हैं, प्रोटॉन रेज, जो प्रोटॉन की किरणें होती हैं और प्रोटॉन की किरणें अर्थात जो छिद्र प्लेट को पार करके दूसरी तरफ निकल जाती हैं, उन्हीं किरणों को क्या कहते हैं, प्रोटॉन रेज। और उसका दूसरा नाम क्या होता है, धन किरण, यानी प्रोटॉन को क्या कहते हैं, धन किरण भी कहते हैं। सपोज दैट देख रहे हैं आप, प्रोटॉन रेज यानी किसे कहेंगे हम, प्रोटॉन रेज, प्रोटॉन रेज और जिसे क्या कहेंगे आप, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज, पॉजिटिव रेज। देखिए तीन नामों से जाने जाते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कैनाल रेज क्या होती हैं, कैनाल किरणें किन कणों को कहे जाते हैं, अर्थात क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन रेज और कैनाल रेज और धन किरण। इनको प्रोटॉन को तीन नामों से जाने जाते हैं, वह तीन नाम आपके होते हैं यही, यानी प्रोटॉन, कैनाल और पॉजिटिव, यानी प्रोटॉन, कैनाल और धन किरण होते हैं। और प्रोटॉन के जो सिंबल होते हैं या इसके डिस्कवरी जो आपके होते हैं, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हुआ न, इसी प्रकार से दूसरा देखेंगे जब प्रोटॉन के बारे में पढ़ेंगे तो प्रोटॉन्स के जो आपके होंगे इसके, अर्थात वहां आपका मंच लिखे हो ना, वहां आप मंच लिखे हो, यहाँ क्या आपका हो जाएगा कि ये पॉइंट्स फर्स्ट देंगे कि प्रोटॉन की किरणें भी सेम कंडीशन सीधी रेखा में चलती हैं, जो होंगे विशेषता में कमेंट्स में कि प्रोटॉन की किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और इनके एक कण पर जो आवेश होगा, यहाँ आपने क्या लिखा है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है ना, इसमें क्या होगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा, अर्थात प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, वहां आपका माइनस, यहाँ आपका प्लस। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि एक किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, सेम देखिए दोनों का कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं हैं। और यहाँ लिखेंगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटॉन की, जो प्रोटॉन की जो विशेषताएं होती हैं वह क्या होते हैं, और इसे लिखेंगे आप कि 1.6 × 10⁻⁹ कूलम बराबर होता है। और तीसरा पॉइंट आप देंगे कि इनकी मार्ग में यदि इनको विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाए तो ये भी अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, हट जाती हैं, है ना, विचलित हो जाती हैं या मुड़ जाती हैं, जो भी आपके होते हैं ये अपने मार्ग से फिर हम आपको बताते हैं कि प्रोटॉन रेज क्या है। प्रोटॉन अभी आपको बता रहे हैं हम प्रोटॉन की विशेषता के बारे में, 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट मैंने बताया। फिर देखेंगे आप प्रोटॉन के सिंबल क्या होते हैं, प्रोटॉन किससे प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन को P से, देखिए प्रोटॉन को P से सिंबल करते हैं। और ये देखिए इस पे ये एक कण का मान जो आपका होता है प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के। सेकेंड पॉइंट है सीधी रेखा में चलती हैं, इसे प्राय P से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट आप नोट करेंगे कि प्रोटॉन्स की जो किरणें होती हैं, इन किरणों को विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो ये अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित हो जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आप देंगे कि प्रोटॉन किरण की जो विशेषता होगी, पांचों पॉइंट्स, ये गैसों को आयनीकृत कर देती हैं, गैसों को आयनीकृत कर देती हैं। और देखिए जो छठा पॉइंट आप लिखेंगे कि ये किरणें जो होती हैं, ये किरणें मतलब क्या होती हैं, कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन रेज जो किरणें होंगी, ये किरणें क्या करेंगी, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं। यानी फोटोग्राफी के जो फोटोग्राफी प्लेट होती है, अगर इन किरणों को उसमें किया जाता है क्या करती है, फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती हैं, अर्थात क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। अगला पॉइंट देंगे 7th पॉइंट कि जो किरणें आपकी होंगी प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन किरणें यानी धातु की पतली से पतली पन्नी को क्या कर देती हैं, ये भेद देती हैं।
इन्हें प्रच्छेद कर देती हैं, इन्हें छेद करके बाहर निकल जाती हैं। यानी धातु की पतली से पतली पन्नी कोई आपका हो, चाहे अल्फा कण का जब प्रकीर्णन किया जाता है, आप पढ़ेंगे आगे और बताया जाएगा भाग 2 के अंतर्गत कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या होता है। यानी रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग या सोने पर कैसी पतली पन्नी का जो प्रहार किया जाता है, कैसी किरणें आदान प्रदान करती हैं, निकलती हैं, वही आपको बताया जाएगा। लेकिन मेन पॉइंट आपका है कि धातु की पतली से पतली पन्नी को किरणें क्या करती हैं, भेज देती हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ अब पढ़ेगा भाग 2 के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग नेक्स्ट डे। थैंक यू।